तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, कितने कितने डिवाइड में, कितने कितने में वो डिवाइड होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि वो जो टाइप्स है उसके डिटेल में आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किस टाइप के होते हैं, इसका डायग्राम कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे टाइप्स के सेल्स हैं, कैसे वो अरेंज होता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली तीन टाइप में डिवाइड हुआ है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो जो सबसे पहला है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, एरियोलर, रेटिकुलर और एडिपोस टिश्यू। तो मैंने बता रखा है कि लूज क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूजली, नाम से पता चल रहा है, लूजली अरेंज रहता है, उन दोनों के बीच में गैप रहता है, तो उसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है इसको, एक एरिकुलर, दूसरा रेटिकुलर और तीसरा एडिपोज। तो जो पहला है वो है एरिकुलर टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको कंडूस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं या फिर स्पॉन्जी टिश्यू भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। क्योंकि इन दोनों के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स है, फाइबर्स है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा लूज रहता है, उन दोनों के बीच में गैप रहते हैं और वो स्पंज जैसे रहते हैं, तो इसलिए इसको स्पॉन्जी टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। और ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में जितने भी ज्यादा ये टिश्यू है एरियोलर, वो सब कहीं पाए जाते हैं, हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसका जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, हैज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है, इधर उधर ऐसे अरेंज रहते हैं, इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। और जो ये अरेंज रहते हैं एक दूसरे से, ये वो उन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, डेंसली अरेंज नहीं रहते हैं, लूजली अरेंज रहते हैं और उन दोनों के बीच में गैप्स प्रेजेंट रहता है। तो वो जो गैप होते हैं उसको बोलते हैं एरियोले। तो इसी से ही आया है नाम एरियोलर। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एक बंडल ऑफ कोलेजन के बीच में गैप्स है। और जो अदर कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे फाइबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेल्स हो गया, वो सारी चीजें भी पाई जाती हैं एक्सेप्ट कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पाई जाती हैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में। और फ्यू अमाउंट में इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट। कोलेजन फाइबर के अलावा भी जो दूसरा फाइबर है इलास्टिक, वो वो भी पाए जाते हैं लेकिन फ्यू अमाउंट में। और जो सेल्स है वो भी पाए जाते हैं लेकिन मेनली जो मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस हैं और फाइब्रोब्लास्ट हैं, इन तीनों का नंबर ज्यादा होता है रेदर देन अदर सेल। और जो बाकी सेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, बट इन जो तीनों सेल हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट, इन तीनों का नंबर ज्यादा होता है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व फाइबर भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फाउंड इन बिटवीन मसल्स, जो मसल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। और जो हमारे स्किन के अंडर, स्किन के नीचे जो टिश्यू पाए जाते हैं वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कैनाल होता है, उसमें भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और ऑल्सो सपोर्ट द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करके रखता है, कनेक्शन बना के रखता है उसको, वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। तो ये है डायग्राम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखता है और बाकी ये जो है डायग्राम ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, मैक्रोफेजेस हो गया, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह हो गया और मास्ट सेल वगैरह हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड टाइप्स के जो दिख रहा है, ये फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर
और ये कोलेजन फाइबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। और मेन बात ये है कि इसमें कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं इधर उधर ऐसे अरेंज्ड हैं, और इन दोनों के बीच में, ये जो फाइबर्स के बीच में आप देख सकते हैं गैप्स भी है। यहाँ पे देखिए इतना गैप वगैरह है। तो ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो ये इसका डायग्राम में इधर भी आप देख सकते हैं, ये फाइबर्स वगैरह हैं, कोलेजन फाइबर्स, और ये पिंक कलर का इलास्टिन फाइबर वगैरह है। और इन दोनों के बीच में गैप्स भी हैं, और सेल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ये है लूजली अरेंज, तो लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो ये बात हो गया है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो पहला टाइप होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और दूसरा टाइप से लूज कनेक्टिव टिश्यू का वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज मीन्स होता है फैट। तो जो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे फैट पाए जाते हैं, फैट सेल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। जो फैट सेल्स हैं उनको ही एडिपोसाइट्स बोलते हैं। एडिपोसाइट्स मीन्स फैट सेल्स। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। जहाँ पे फैट सेल्स पाए जाते हैं वही होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और जो फैट सेल है उसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। सेल है, सेल के अंदर फैट स्टोर रहता है, तो उसको बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि हमारे एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके मैट्रिक्स में ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है, इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। और ये जो एडिपोसाइट्स हैं, जो फैट सेल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है वाइट फैट्स, और दूसरा है ब्राउन फैट। तो दो टाइप में ये डिवाइड रहते हैं अकॉर्डिंग टू ये सेल्स, उसके अंदर सेल्स कैसा है, किस टाइप का सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। एक वाइट फैट वाला होता है, एक ब्राउन फैट वाला होता है। तो उसको वाइट एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तो वाइट फैट और ब्राउन फैट क्या होता है? तो जो वाइट फैट होता है वो होता है मोनोमोलेकुलर। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है फैट सेल्स। ये फैट सेल्स है, और ये जो स्मॉल स्मॉल जो आपको दिख रहे हैं छोटा छोटा सर्कल शेप में, ये न्यूक्लियस है सेल का। और ये जो बड़ा वाला है ये है फैट ग्लोब्यूल, जहाँ पे फैट स्टोर रहता है। ये हो गया। और इसके आसपास पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेल है तो सेल में साइटोप्लाज्म होगा ही, न्यूक्लियस भी होगा, सारी चीजें होंगी, राइबोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और इसमें मेन चीज ये है कि इसमें फैट लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि ये बड़ा वाला है। तो ये है वाइट फैट। ये वाइट फैट का डायग्राम है। तो व्हाइट फैट में मेनली क्या होता है कि मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं। जो सेल होते हैं फैट के वो सिंगल होते हैं। ये जो मोनोलोकुलर होता है, एक ही लोब्यूल होता है इसका, एक ही ग्लोब्यूल होता है फैट में, फैट का इसमें। जो कि सिंगल फैट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन विच सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड पेरिफेरल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जहाँ की ये जो सिंगल मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स होता है, और जहाँ पे क्या पाया जाता है, सिंगल फैट ग्लोब्यूल, एक ही फैट फैट ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। ये जो बड़ा वाला है इसको बोला गया है सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स। और पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे और एक न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही है वाइट फैट। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये है ब्लड वेसल्स, जो कि फैट सेल्स के बीच में रहते हैं। और ये हाई कंटेंट में फैटी पीपल में पाए जाते हैं। जो पीपल, जो पर्सन फैटी है, जो थोड़ा मोटा है, ओबिसिटी है जिसको, उसमें ये वाइट फैट ज्यादा पाए जाते हैं। ये है वाइट फैट, जो कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ये जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, हमारे जो आई बॉल है, किडनी है, उसको सपोर्ट करके रखता है। तो ये है वाइट फैट। दूसरा है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट जैसे वाइट फैट में है सिंगल या फिर मोनोलोकुलर एडिपोसाइट, वैसे ब्राउन फैट में मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मीन्स कि जो ग्लोब्यूल्स है फैट का, इसमें ढेर सारे ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये है ब्राउन फैट।
ये व्हाइट फैट, ये ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट में सिंगल फैट का ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, वहीं ब्राउन फैट में ढेर सारे मल्टीपल लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स इन विच मैनी फैट ग्लोबुल आर प्रेजेंट, जहाँ पे ज्यादा फैट ग्लोबुल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू वाइट फैट। वाइट फैट में ये जो लिपिड है या फिर फैट है, वो एरिया ज्यादा कवर कर लेता है, बड़ा सा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो कम रहता है, और इसमें ज्यादा रहते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और बाकी जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म कवर कर लेता है, और न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं। तो ब्राउन फैट में क्या होता है, मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं, जो फैट के सेल्स होते हैं वो ढेर सारे पाए जाते हैं, मोर देन वन। तो ब्राउन कलर जो फैट का होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट। एक पिगमेंट है साइटोक्रोम, उसकी वजह से जो ब्राउन फैट है उसका कलर ब्राउन है, इसीलिए इसको ब्राउन फैट बोला गया है। तो ये है ब्राउन फैट के बारे में, और ये चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो ये है ओवरऑल ब्राउन फैट और वाइट फैट के बारे में, जो कि एडिपोसाइट सॉरी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। और ये सब डिवाइडेड है वाइट फैट और ब्राउन फैट। अब लास्ट है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलर मीन्स रेटिकुलम फाइबर। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर रेटिक्यूलिन फाइबर हो, तो होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डायग्राम है रेटिकुलर, ये देखिए ये जो फाइबर से रेटिक्यूलिन फाइबर है, तो ये है रेटिकुलिन कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। इसको लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ ऑर्गेन में पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था रेटिकुलर फाइबर पढ़ते टाइम कि ये लिम्फ ऑर्गेन में पाए जाते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया। यहाँ पे ये रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली फाउंड इन लिम्फ ऑर्गेन। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू फॉर्म द स्ट्रोमा ऑफ सॉफ्ट ऑर्गेन। जो सॉफ्ट ऑर्गेन होता है जैसे स्प्लीन वगैरह हो गया, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसका फ्रेमवर्क यही कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो ये है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है स्प्लीन, लिम्फ नोड। तो ये ओवरऑल है टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि तीन है, एरियोलर, एडिपोज और लास्ट में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि है लूज वाला। और जो नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।